चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर रिलेटेड सवाल। मैंने आपको दिया था 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर बनाने के लिए। तो कुछ लोग सवाल बनाए हैं और 23 नंबर में कुछ प्रॉब्लम हुआ। लिखिए तो जल्दी से, अब गप बंद करो और लिखिए प्रूव डैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, कह रहा है इतना का मान बराबर होगा 1/16 की। जल्दी लिखो इसको, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो जल्दी से। कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं कहाँ पर आप लोगों का आखिर प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे LHS। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन कितना है बोलो जी? 10 डिग्री। उसके बाद साइन कितना है बोलिए? 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन कितना है बोलिए? 50 डिग्री। उसके बाद कितना है बोलो? साइन 70 डिग्री। आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा साइन का मान है जो आपको पता है? पहले ये बोलो। उसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, उसको या तो उधर साइड पकड़ा दीजिए या इधर साइड पकड़ा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो हम ऐसा करते हैं, इधर साइड पकड़ा देते हैं। कुछ लोग कहना है सर ऐसा कीजिए, साइन 30 यहाँ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में साइन 70, या ऐसे लिख दो साइन 30 और साइन 70 भी दो का चूँकि पेड़ लगाना होता है, या ऐसा चलो साइन 10 लिख दिया और फिर साइन 50 लिख दिया और साइन 70 लिख दिया। साइन 30 को साइड पकड़ा दिया। बोलिए साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 लिख दिया यहाँ पर बस। अब मल्टीप्लाई में ये आ गया साइन 10 साइन 50, ध्यान रखिएगा, और ये साइन 70। अब फार्मूला जब भी लगता है ना, दो के पेयर में लगता है, 3 का कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला अपने पास कुछ ऐसा है, देखो जी, 2 साइन A इंटू कॉस बी, सॉरी 2 साइन A इंटू साइन बी या 2 साइन A इंटू कॉस बी, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। 2 होता है और 2 फंक्शन होता है। तो देखो तो 2 साइन A इंटू साइन बी में क्या लिखा हुआ है बोलो तो जी रहमत? 2 साइन इंटू साइन बी में पीछे जो फार्मूला लिखा है 8 आपके पास, बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड, ऐसा फार्मूला होता है सर, कॉस A माइनस बी अब माइनस कॉस A प्लस बी। देखो 4 नंबर में लिखा हुआ होगा, दिखा जी रहमत? रहमत दिखा 4 नंबर में? 4 नंबर में यही फार्मूला लिखा हुआ होगा। तो आप बोलिएगा सर ये दोनों तो दो आदमी है साइन, और यहाँ पर साइन 10 साइन 50, इन दोनों में फार्मूला लगेगा। साइन 70 को अभी हटा के रखो, 1/2, इन दोनों को एक साथ लगा लीजिए पेयर, और 70 को हटा दीजिए इधर। साइन 70 है मल्टीप्लाई में ही, बस उसको साइड में लिख दिए। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 3 गुना 4 गुना 5, तो हम 3 और 4 को पहले गुना करेंगे, 5 को बाद में करेंगे, थोड़ा ऐसा करके लिख दिया। और ऐसा कुछ बात नहीं है। सुनिए, अब यहाँ किस चीज़ का कमी है बोलो तो? बोलो जी रहमत, यहाँ पर क्या होना चाहिए सर? साइन A इंटू साइन बी के सामने 2 होना चाहिए। क्या 2 है यहाँ पर? नहीं है। तो क्या करना होगा? 2 लाना पड़ेगा। यहाँ गप नहीं करो, और उधर कसको तुम लोग, उसको उधर डिस्टेंस बनाओ दोनों आदमी। हम यहाँ बता रहे हैं, तुम उसको कान में क्या सुना रहे हो? बैड हैबिट है, देखो एकदम बैड हैबिट है। या कोई इंपॉर्टेंट बात है तो जोर से बोलो, हम लोग भी सुनेंगे। बोलो बोलो जोर से, क्या बोल रहे उसके कान में? न यहाँ समझ में आएगा ना उसका बात समझ में आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, 2 की कमी है ना यहाँ पर। यहाँ देखो 2 की कमी है, तो क्या करेंगे बोलो? 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। 2 से यहाँ गुना करो, तो 2 से गुना किया तो मान बढ़ा ना दिया हमने इसमें, तो क्या करेंगे? 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई भी कर, तब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, एक ही बार 2 से जब इसमें गुना होगा तो सब में हो गया गुना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार 2 यहाँ भी आ जाएगा। एक देखो ये हो गया 1/4, यहाँ हो गया 2 साइन A इंटू साइन बी। बोलो फार्मूला कहता है कॉस A माइनस बी। अब कॉस क्या होगा बोलो? A प्लस बी, बीच में माइनस। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस A माइनस बी। A का मतलब बोलो कितना रहमत? ये A है और ये क्या हो गया? B। तो A माइनस बी का मतलब A माइनस 50, माइनस लिखेंगे फिर सर कॉस A प्लस बी। A का मतलब 10 और 50, 10 और 50, गप न करो, यहाँ ध्यान दो। इंटू में साइन 70। बोलिए ये बात समझ में आई? आगे बढ़िए। 1/4 सर ऐसे ही रह गया। इधर बोलो कॉस 10 में से 50 घटेगा। बोलो जी, ओहो हो, ये सब -40 कौन बोलेगा? बच्चा वाले क्लास में हो जी। प्लस माइनस के साथ ना बोलोगे। 50 और 10 कितना होगा बोलो? प्लस माइनस के साथ हमको चाहिए जब भी पूछेंगे तो, खाली 40 ना बोलोगे। तो 5वां 6ठा क्लास का बच्चा बोलता है सर 40। बोलो घट के कितना आएगा? कॉस माइनस थीटा का मान बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी।
cos 40 होगा। इतना टाइम लग जाएगा बोलने में। cos के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो cos, यहाँ अलर्ट रही, यहाँ ध्यान दीजिए, cos थीटा होता है नहीं, cos हो जाएगा 40 माइनस, समझा, cos के अंदर निगेटिव रहता है तो ख़त्म हो जाता है। समझा के हम थक गए। बताइए cos 60 का मान बोलिए cos 60 का मान। √3/2 कौन बोला? √3/2 कौन बोल रहा है? 1/2। cos 60 है, नॉट sin 60। ध्यान से काम करना होगा, न तो फिर गड़बड़ होगा मामला। सुनिए, अब सीधा सा बात है, ये इससे गुना होगा, इधर से ये भी गुना होगा। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम इसको इधर बुला लेते हैं 1/4 sin 70, ताकि गुना में आप कंफ्यूज ना करेंगे सर इधर उधर से कैसे गुना करें। 70 को इधर इसके साथ लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब cos 40 है, रहने दो इसको, cos 40। अब माइनस में कितना हो गया बोलो? 1/2। अब ये दोनों ही, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, करो गुना 1/1, 1/4 रह जाएगा सर, और sin 40 हो जाएगा, और cos कितना होगा बोलो? 40। अब फिर ये इससे गुना होगा, -4 दूनी 8 नीचे से, और यहाँ हो गया कितना? sin 70। बस फिर से देखिए, साइन का और कॉस का पेयर लगे। जब भी कभी दो का पेयर लगेगा आपको याद करना, वही चार में से कोई एक फार्मूला लग जाएगा। बोलो कौन सा फार्मूला है यहाँ पर? पहले साइन बाद में कॉस, तो नंबर 1 पर पहुँच गए। नंबर 1 पहला ही फार्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी। बोलो जी राशिद, 2 sin A इंटू कॉस बी क्या लिखा हुआ है? देख के भी बोल सकते हैं अभी। बोलो राशिद जल्दी बोलो, बोलने दो उसको, बोलने दो ज़रा सा, तब ना उसको लगेगा कि हाँ ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? साइन A प्लस बी में क्या करना होगा? प्लस करना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। क्या बोलो? साइन A माइनस बी। बस तो A क्या है यहाँ पर बोलिए? अच्छा एक चीज़ तो सर कमी है, 2 कहाँ है यहाँ पर? 2 तो नहीं है, तो 2 से गुना 2 से भाग करो। चलो 1/4 अपनी जगह पर था, यहाँ 2 से गुना कर दिया। तो अपने मन से जब भी कुछ काम करते हैं ना तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो जब गुना करते हैं तो उसके नीचे भाग भी लगाना पड़ेगा। भाग से बैलेंस, गुना का बैलेंस किससे होगा? भाग से। आप कहीं प्लस जोड़ दिया तो माइनस करना होगा, जोड़ते हैं तो घटाना पड़ेगा उसी चीज़ को। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं 1/4 इंटू में 2, नीचे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 ही बचेगा। माइनस में 1/8 और साइन कितना हो गया बोलो? 70। अब आइए, ये सर हो गया 1/8, और अब वहाँ पर पूरा फार्मूला लगेगा। बोलो जी, तो यहाँ हो गया 2 sin 70, और 70 ही है A, ये A है, और ये क्या बोलो? B है। बोलो 2 sin 70 इंटू, दोनों गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर साइन नहीं है जी, यहाँ पर क्या है? कॉस है, कॉस ना है, cos 40 है। चलिए 2 sin A इंटू कॉस बी क्या लिखेंगे बोलो? साइन A प्लस बी, तो लिखेंगे साइन A का मतलब 70 और प्लस बी का मतलब 40। अब प्लस क्या लिखेंगे बोलो? साइन A माइनस बी, यानी कि 70 अब माइनस 40। चलो जी ब्रैकेट बंद करो, माइनस में 1/8 और साइन हो गया 70। ये बात आई समझ में? चलिए इसी के साथ बता दीजिए, ये 1/8 हो गया, यहाँ कितना हो गया बोलो? साइन 70 प्लस 40 कितना होगा जी? 110। यहाँ बताओ, साइन 70 में 40 घट गया, कितना बचेगा? 30। अब माइनस में 1/8, बस लास्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया साइन 70, और लास्ट कीजिए इसको, क्या लिखेंगे बोलो? 1/8 मल्टीप्लाई कीजिए इससे। अच्छा ऐसा करो, पहले मान रख दो, पहले अंदर मान रख दो। 110 का तो मान हम सर नहीं जानते हैं तो रहने दीजिए इसको ऐसे ही। साइन 30 का मान बोलिए इस बार। हाफ होता है, यानी 1/2 लिख सकते हैं सीधा। चलिए इसी के साथ अब कीजिए मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई इसमें, इसको इससे गुना करेंगे तो 1/8, साइन कितना होगा बोलो? 110, अब प्लस ये हो जाएगा 1/16। देखो ना 1 से गुना हुआ, 8 2 से गुना, कितना हो गया? 16। बस काम खत्म। माइनस में 1/8 और साइन हो गया 70। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ साइन 70 है और यहाँ साइन 110 है, और दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो 70 110 कितना होता है? 180। इसका मतलब किसी एक को चेंज कीजिए 180 के साथ जाके, तो किसी एक को बदल दो, बस काम खत्म हो जाएगा। बदलिए, क्या करेंगे? इसको बदल दें, इसको बदल देते हैं 1/8 और साइन 110 को लिख सकते हैं 180 में से कितना घटेगा बोलो? 70। वही वाला एंगल आपको बता देगा कि क्या घटाना है, धीरे धीरे तो अपने प्रैक्टिस हो जाएगा आपको ये। माइनस में 1/8 और साइन कितना हो गया बोलो जी? 70। अब जगह भी कम बच रहा है, थोड़ा सा जगह तो है, इसको डाउन करके हम लिख देते हैं यहीं पर। चलो यहाँ पर बता दो कितना हो गया जी? 1/8 और साइन 180 डिग्री अब माइनस थीटा, बोलो कितना होता है?
साइन थीटा ही होता है और अपने ही घर में है ये, यानी कि फंक्शन भी चेंज नहीं, साइन थीटा का मतलब साइन 70, अब प्लस में 1/16 और माइनस में 1/8 साइन 70। अब ज़रा देखो तो ध्यान से, ये साइन 70 ये साइन 70, दोनों के आगे 1/8 है तो दोनों ही कैंसिल होता है प्लस माइनस के साथ, बच रहा है 1/16 और यही है अपना RHS। ये होता है जी प्रूव्ड। लिखिए तो पहले इसको तरीके से, जो लोग नहीं बना पाए थे देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ आपसे, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको पूरा लिखिएगा एकदम अच्छे से। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, बहुत सारा बच्चा बना लिया है, 3-4 बच्चा तो बनाया है ऐसे सवाल को। लिखिए तो इसको पहले एकदम एक लाइन से बनाते चले जाना। बोलो ऋषभ, चाबी लगी हुई है गाड़ी में, रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं हम। पहले आप लिखिए इसको, लिखिए कोई बात नहीं है, ऐसे कैमरा लगा हुआ है, कोई आदमी आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा, निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है हम लोगों को। आपकी गाड़ी कहाँ पर लगी हुई है, कहाँ पर है गाड़ी आपकी? रेंज से बाहर है गाड़ी? देखो जी रेंज में कहाँ है आपको? दिख रहा है नंबर प्लेट, क्या लिखा हुआ नंबर? चलिए लिखिए तो जल्दी से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, इफ़ cos x प्लस में cos y बराबर है 1/3 एंड साइन x अब प्लस में लिखा हुआ है साइन y बराबर है 1/4, तो आपसे कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट, देन प्रूव डैट। गप ना करो प्रिंस, लास्ट में तुमको बैठाएंगे अब कल से, एकदम आखिरी में बैठोगे उल्लू के जैसा, अकेले बैठ के वहाँ से सबको देखते रहना, CCTV कैमरा वाला काम करना है, ठीक है? लिखो सवाल को। बन गया है तो देख लीजिए एक बार फिर से, नुकसान न करेगा आप, आधा ही जाने, हाँ रोड पर लगा देंगे वहाँ एक लाइन से, बैठेगा वहाँ पर देखेगा, है ना, बोरा बिछा दिया जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो, वो बाद में देखा जाएगा, वो फ्यूचर की बात है, बाद में देखा जाएगा। सुनिए यहाँ पर कह रहा cos x प्लस cos y बराबर कितना, बोलो 1/3, और साइन x प्लस साइन बराबर कितना है 1/4। अब यहाँ ध्यान दो, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूँकि cos x प्लस में cos y बराबर है 1/3, तो क्या इसमें कोई फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को? cos c प्लस cos d, तो साफ तो दिख रहा है सर, cos c प्लस cos d। बोलो जी रहमत देख के बताओ तो cos c प्लस cos d में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो देख के। अभी जो 4 फार्मूला लिखा है आपको, बस 4 8 उसी में से देखना है, बोलो तो, तब ना आप कनेक्ट कर पाइएगा, हाँ सर ये चीज़ हो रहा है। बोलो cos c प्लस cos d, बोलो 2 cos, वेरी गुड, बोलो c प्लस d/2, हाँ c/2, आधा तुम आधा हम बोल रहे हैं ना, cos c। अब बोलो c के जगह पर कितना है, c के जगह पर x और d की जगह पर कितना है, बोलो y, तो बोलो तो फार्मूला क्या लग जाएगा जी रहमत, 2 cos c प्लस d, यानी कि x प्लस में y, क्या जी रेहान, ठीक है? यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, cos x माइनस वाई, हाँ बोलो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो गया 1/, रोक के रखिए इसको, एक नंबर, ज़्यादा क्या करेंगे, एक तो फार्मूला लगा दिया छोड़ दिया। आइए एंड एक और चीज़ दिया गया है, देखो क्या दिया, बोलो साइन c अब प्लस साइन d। अब बोलिएगा सर c और d कहाँ है, x और y है यहाँ पर, हम उसको c और d मान रहे हैं, तो बोलिए साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या है, बोलो आदिल जल्दी बोलो, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला बताओ जल्दी से देखिए, हाँ 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस, वेरी गुड, c माइनस d/2, तो c और d की जगह पर कितना बोलोगे, x और y ना बोलोगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। ये बात समझ में आई, x और y यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर c और d नहीं, यहाँ पर x और y। अब कुछ ना करेंगे, इन दोनों आदमी को डिवाइड कर देंगे। देखो हमको लाना है 10, यहाँ देखिएगा इससे पता चलेगा, हमको लाना है 10x प्लस y/2, तो ये कब आएगा, जब ऊपर साइन x प्लस y/2 हो जाए, नीचे cos x प्लस y/2, तो कहाँ से आएगा, ऊपर साइन नीचे cos, तो देखो ऊपर साइन बचना चाहिए प्लस वाला और नीचे cos बचना चाहिए, इसका मतलब 2 में x से डिवाइड करेंगे, 1 में 2 से नहीं, 2 में 1 से। हमको ऊपर साइन रखना है, 10 बनाने के लिए ऊपर रखना साइन को, नीचे रखना होगा cos को, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके एक ठो
डिवाइडिंग 2/1, ऐसे सीधा लिख दो ना, 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 पहले और 1 बाद में, तो 2 का LHS लिखिए पहले, 2 साइन C प्लस D यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2, और नीचे कितना हो गया बोलिए, cos x माइनस वाई अपॉन 2। बोलो LHS इधर हो गया, इसके नीचे कौन जाएगा, ये वाला आदमी, ये चला जाएगा नीचे 2, बोलो कितना होगा cos x प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ होगा बोलो cos, जो है यहाँ पर वही वहाँ पर लिख रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई। बोलो इधर क्या लिखेंगे, तो उधर LHS वाला पार्ट, यहाँ इसका RHS वाला 1/4, और यहाँ कितना होगा बोलो जी, नीचे बताओ, नीचे कितना लिखेंगे, इसका RHS वाला पार्ट 1/3 है सर, तो 1/3 नीचे आ जाएगा। पहले ऊपर वाले में 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, बोलो 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कट रहा है, यस सर, ये वाला आदमी इतना वाला आदमी कट रहा है। साइन बटे कॉस, बोलो कितना बना, 10 बन गया। लिखना है तो लिख दो एक बार, या पूरा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 10 थीटा, और यहाँ ये पलट के 3 ऊपर और 4 नीचे, तो 3/4 हो जाएगा। आ गया है, यही लाना था, प्रूव्ड लिख दो। यहाँ पर LHS RHS कोई बातें नहीं हुई, डायरेक्ट यहाँ से उठाया, 1 नंबर 2 नंबर फार्मूला लगाया, दोनों को डिवाइड कर दिया, खेल ख़त्म। लिखिए इसको, सर वहाँ पे कहाँ पर जी, हाँ चूँकि ही लिखेंगे, दिया गया ना है इसलिए ना, अच्छा ऐसे भी इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख दो, लो खाली खाली लग रहा तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए एक सवाल देते हैं हम बनाने के लिए, ज़रा पहले आप लोग बनाइए, देखते हैं कौन आदमी एक बार में बनाता है इसको सही। हाँ लीजिएगा, इसमें मान रखना है, काम करना है इसको मिटाए ना, सवाल तो लिख लिया आप लोग। देखो जी, कह रहा है प्रूव डैट, 2-3 तरह से आप सवाल को आप बना सकते हैं, अब तो आप कई तरह के सीख चुके हैं। नंबर 1 में यह है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, कह रहा है 2 cos 45 इंटू cos 15, यहाँ ध्यान दो, बराबर कितना होगा, तो कह रहा है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कितने लोग इस सवाल को बना सकते हैं बोलिए तो, कह रहा cos 45 तो मान जानते हैं सर, cos 15 इसका भी मान जानते हैं, आप डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है, 2 sin A इंटू cos B, 2 cos A इंटू sin वाला पढ़े हैं ना, वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक सवाल को कई तरह से बना सकते हैं, तो देखिए हम दोनों तरह से आपको बना के दिखाते हैं इसको। cos A प्लस B वाला फार्मूला लगाइए, अच्छा 2 cos A इंटू cos B है ना, वो फार्मूला वैसे बना सकते हैं, एकदम सही है। सुनिए, सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं और इसमें लिखेंगे फर्स्ट मेथड। आ गया है, तुम कैसे बनाई हो, 2 cos A इंटू cos B ऐसे लगाई, ये भी ठीक है। चलो पहला तरीका सीखिए, पहला तरीका 2 cos 45 इंटू cos 15, यहाँ देखिएगा राइटिंग सब लोग करेंगे, स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। सर cos 45 का तो मान पता ही है हमको, 10th से आप लोग जान रहे हैं, cos 15 सर नहीं जानते, तो क्या 15 को कंपाउंड नगर में ना तोड़ सकते हैं, 45 माइनस 30, यानी आप इस सवाल को चाहें तो पहले जो आप बना चुके हैं वैसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट मान रख दिया 1/√2, अब cos 15 को लिख दिया 45 माइनस 30, बोलो ये हो गया 2/√2, और यहाँ कितना हो गया बोलिए, cos A माइनस B, बोलो ये फॉर्मूला तो याद होगा रहमत, बोलो तो cos A माइनस B का जल्दी से, cos A माइनस B कौन बोलेंगे, राशिद बोलो, cos A माइनस B, ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत पहले पढ़ा है, cos A माइनस B, जल्दी बोलो, माइनस वाले बीच में प्लस होता है, पहले दोनों cos याद करो ना होता है, अब बीच में माइनस है तो प्लस, और दोनों फिर साइन, ये भी भूल गए, ये तो याद होना चाहिए, याद आया ये वाला फॉर्मूला, बोलो cos A का मतलब बोलो cos 45 और cos B का मतलब कितना 30, माइनस है तो बीच में प्लस, फिर क्या लिखेंगे बोलो sin 45 और sin 30, यानी कि एक सवाल को देखो कई तरह से बना सकते हैं। अब तो पहले पुराना ही तरीका देख लीजिए, 2/√2, बोलो यहाँ कितना हो गया, cos 45 का मान जल्दी बोलो न जी, 1/√2, cos 30 का मान बोलो √3/2, यहाँ बोलो 1/√2, बोलो 1/2, ये सब जानना चाहिए आपको, एकदम तेज़ी से काम होना चाहिए फटाफट, ये सब में टाइम ना लगना चाहिए। √3/2 √2 होगा ऐसा, और ये 1/2 √2, बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, तो सर यहाँ हो गया 2/√2, और यहाँ हो गया इसका एलसीएम में 2√2,
और यहाँ हो गया √3 + 1। इसी के साथ साथ 2 से 2 कैंसिल, √2 गुना √2 कितना होगा बोलिए? वेरी गुड, 2 हो जाएगा सर। तो यहाँ हो गया √3 + 1 ऊपर में, नीचे में 2। देखिए क्या यही लाना था? एक नज़र डालिए ऊपर। यानी कि ऐसे भी बना सकते हैं सवाल को। सवाल कैसे बना सकते हैं बोलो? लॉन्ग है ना? ठीक, सही बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना मेथड छोटा होगा, सवाल जल्दी बनेगा। अब हम लोग अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 sin A × cos B वाला, तो सवाल एक लाइन में बन जाएगा, 3 लाइन में खेल ख़त्म। सही है। लेकिन तरीका आपको सीख के रखना एग्जाम हॉल में, जो आपके दिमाग में पहले ही दूसरा तरीका आपको साफ दिख जाएगा। जिसको फार्मूला याद है खट से उसको दिख जाएगा दूसरा तरीका। देखो जी, यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे LHS 2 cos 45। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और cos कितना बोलो? 15। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, 2 cos A × cos B क्या होता है फार्मूला बोलो? 2 cos A × cos B। बोलो रहमत, 2 cos A × cos B का जल्दी बोलो। रहमत बोलो। हाँ बोलो। cos A + B, वेरी गुड। अब प्लस, वेरी गुड, cos A - B, यही ना होगा फार्मूला। अगर आपको याद रहेगा ना, एकदम बच्चा वाला काम है। देखो यहाँ देखो, 2 cos A का मतलब कितना बोलो यहाँ पर? अभी का मतलब कितना बोलो? 15 हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2 cos 45 + 15। तो नहीं लगेगा, सही बात है। cos A + B, और क्या लिखेंगे फिर बताओ? cos A - B, यानी 45 -15। बस बोलो घटा कितना होगा? इसको जोड़ो जी, cos 45 + 15 कितना होता है बोलो फ्रेंड्स? cos, छोड़ो उसको, छोड़ो। हाँ, यहाँ कितना लिखेंगे बोलो? cos 45 में से 15 घटेगा 30। और दोनों मान आपको पता है, बोलो cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान बोलिए √3/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस में √3 आ गया। ऊपर लिख दो इसको, √3 + 1 और नीचे 2 हो गया प्रूफ। RHS कितना आसान था। अब ये फार्मूला याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, वो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो A + B पर तोड़ो। जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे तोड़िए, आपकी खुशी जिसमें हो। लिखिए, जल्दी से लिखा जाए इसको। और अब हमको बना के दिखाइए ये सवाल जो हम अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं। चलो जी, देखते हैं कौन बच्चा इसको बनाता है सही। देखें, बुक लाओ तो। चलो जी प्रिंस, बनाओ इस सवाल को। जो बना देंगे पहली बार में इसको सही, अभी का अभी उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, बनाओ तो देखते हैं। इनामी सवाल है ये। साबित करना है cos अल्फ़ा प्लस, यहाँ दिख रहा है, चमक रहा है, cos अल्फ़ा cos बीटा लिखा हुआ है, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा अब प्लस cos गामा अब प्लस cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर लाना है 4 cos अल्फ़ा प्लस बीटा। किताब कोई नहीं देखेंगे, ठीक है? किताब नहीं देखना है अभी, किताब कोई नहीं खोलेंगे अभी, खाली यहाँ पर देखें जो हम सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पर। ईमानदारी से बनाना है, ठीक है? चलो बनाओ तो देखते हैं, लगाओ तो दिमाग, देखते हैं कौन एक बार में सवाल। वही कहानी होने वाला है। लगाइए दिमाग, लगाइए लगाइए दिमाग लगाइए, देखते हैं एक बार में कौन इसको पकड़ पाए। इस वाले इन दोनों आदमी के साथ एक बार फॉर्मूला cos C + cos B, और इसका फार्मूला cos C + cos D एक साथ लगाइएगा बस। उसके बाद कुछ कॉमन निकल जाएगा, वैसा कुछ दिख जाए। हाँ, पूरा D मानेंगे। ये बनेगा C, ये बनेगा D। एक पेयर प्लस वाला इधर 2 ठो और एक पेयर प्लस वाला उधर 2 ठो, बस दोनों में CD लगाओ, दोनों में CD लगाओ और देखो तो फिर क्या हो रहा है। एकदम आपको दिख जाएगा सब कुछ होता हुआ। इतना के बाद भी जो बना के दिखा देंगे हमको सही सही, उसको अभी देंगे ही ना। चलो ट्राई करो तो देखते हैं, करते जाइए हिम्मत से, हिम्मत नहीं हारना है, ट्राई करते रहिए। cos अल्फ़ा लिखा हुआ है, हम खाली सवाल उतार रहे हैं। cos बीटा लिखा हुआ है, LHS पहले लिखिएगा और ऐसा लिखिएगा cos गामा, अब प्लस में लिखा हुआ है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना जी रेहान? ऐसा ही ना है कुछ? तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि यहाँ पर लगाओ C और यहाँ पर लगाओ D। कोई बच्चा पहुँचा है लास्ट तक? इस वाले आदमी को ऐसे करके घेर लीजिए एक साथ। अगले स्टेप में घेर दें क्या?
कॉस अल्फ़ा क्या लिखिएगा, कॉस बीटा, इसको मिला लीजिए एक साथ, अब बीच में प्लस, इन दोनों आदमी को मिला लीजिए एक साथ, कॉस गामा। अब कॉस कितना लिखेंगे बोलो, और अल्फ़ा बीटा गामा को ज़रा ध्यान से लिखिएगा, ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा, ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब बताइए मुझको कोई आदमी, यहाँ पर कॉस सी, अब प्लस में कॉस क्या है, डी, तो ये सी बनेगा, ये डी बनेगा, ये बनेगा कॉस सी और ये पूरा बनेगा डी। यहाँ तक भी कुछ लोग ठीक ठाक किए, यहाँ तक भी ठीक है ठाक चले। उसके आगे क्या करेंगे बोलो, जो लोग नहीं बना रहे वो यहाँ देखिएगा, ठीक है, जो ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिएगा, हम समझ रहे हैं आप लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से एकदम आगे चलते रहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी बोलो तो क्या हो जाएगा जी, तो 2 कॉस सी प्लस डी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखेंगे कॉस वाले में दोनों कॉस आता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो, ये वाला प्लस यहाँ आया, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब बताओ इस पर फॉर्मूला लगेगा सर 2 कॉस, बोलो जी अल्फ़ा, अच्छा यहाँ गामा था जी, गामा था, क्या लिखी थी वहाँ पर, 2 अल्फ़ा कैसे आया, 2 अल्फ़ा कैसे आया, वहाँ पर हमको तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है ना, गामा था तो गामा ना लिखेंगे वहाँ पर, तो अल्फ़ा ये देखो गामा, अब प्लस ये सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इनटू, फिर लिखेंगे कॉस, कितना लिखेंगे बोलो, गामा, अब माइनस डी, सी माइनस डी के लिए आप ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान से आपको ब्रैकेट वगैरह का भी इस्तेमाल करना है जी, ध्यान से, ठीक है। अब ऐसा करो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर में लोग यूज़ कर लिए, अच्छा लगने के लिए चलो इसको भी घेर ही देते हैं ताकि जो है कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ तक कर चुके हैं ना आप लोग काम, देखिए तो जो लोग भी कर रहे हैं यहाँ तक तो मेरे ख्याल से पहुँच भी गए हैं, लगभग लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब बताइए मुझको, यहाँ हो गया 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और नीचे हो गया 2, यहाँ बोलो जी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ देखो 2 कॉस, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया बोलो, 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा अब माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2, देखो तो क्या ये चीज़ समझ में आया ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अच्छा ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर आप देखिएगा तो गामा से गामा होता है जी कैंसिल, तो गामा से गामा को काट दो, क्या बचा देखो तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस देखो 2 कॉस, यहाँ कितना बचा बोलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ देखो कॉस, यहाँ दोनों में माइनस है तो ऐसा करते हैं एक तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, देखो तो क्या ये मैंने ठीक लिखा है, आप लोग बताइए क्या ये मैंने ठीक लिखा है। इस वाले से माइनस कॉमन निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब बताओ कॉस से माइनस बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसीलिए वहाँ पर डायरेक्ट वो लिखा जाएगा 2 कॉस, ध्यान से देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस, बोलिए कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से माइनस ख़त्म हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये लाइन समझ में आया, पहले ये बताइए। तुमको जाना है, चली जाओ, निकलने दो उसको निकलने दो, इस सवाल को बता के छुट्टी ही दे देंगे, निकलने दीजिए उसको, जाने दो कोई बात नहीं है। हाँ ध्यान दीजिए, तो इधर ध्यान दीजिए, इन दोनों आदमी को ज़रा ध्यान से देखिए तो प्लस से पहले लाल वाला लिखा प्लस के बाद देखो तो क्या 2 दोनों में कॉमन है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों में कॉमन है क्या, तो क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालिए, देखिए यहाँ से निकालेंगे 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा
क्या बचा, देखो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, क्या बच गया यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ बचा प्लस, यहाँ से ये निकल गया और ये निकल गया, तो क्या बचा, ये बचा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अब प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। इतनी सी बात आई समझ में। बोलिए कॉमन निकालने के बाद इतना टर्म बचेगा क्या, आप लोगों के पास ऐसा ही कुछ बचा है, पहले वो बताइए। यहाँ तक जो आप लास्ट पहुँचे थे, क्या ये वाला टर्म आया है अपनी कॉपी में, बोलो जी, कायनात देख के बताओ। नहीं आया, मतलब कॉमन निकालने में क्या मिस हुआ है। सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट था कि माइनस कॉमन निकाला, खत्म कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ही आ गया, ये वाला टर्म और 2, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और 2, दोनों से कॉमन निकाल लिया। और अब जो है दोबारा से अप्लाई होने वाला है, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, बोलो क्यों सर, 2 तो 4 तो लाना ही आगे में, तो 2 आ गया और अच्छी बात है। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ चुका है, बस ये 2 टर्म और लाना है, तो उसको लाने के लिए इसमें फिर से कॉस सी अब प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ये दिस इज कॉस सी और कॉस डी, डी मतलब ये पूरा, पहले यहाँ तक लिखा जाए, अब हमको मिटा के लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह है नहीं कि दोबारा हम यहाँ उधर लिखें। पहले यहाँ तक लिखिए तो आप लोग अच्छे से, चलो हम ठीक कर दिए जल्दी, पेन्स यहाँ तक पहुँचे, सही सही, यहाँ तक एकदम सही है, सब कुछ परफेक्ट, उससे भी आगे चल रहे हो। चलो निकालो तो आंसर, आप लोग ज़रा सा लिखिएगा, कॉपी कर लेते हैं, आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए। ये वाला हम बस ऊपर भी कॉपी कर रहे हैं, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, कॉस आ गया आंसर, वेरी गुड। तो आपको कलम देंगे हम, रुक जाइए, कॉस, बिल्कुल उसको इनाम दिया जाएगा जी, लड़का अच्छा मेहनत किया है। और किसी से बना है क्या, सबसे पहले तो इसी का हम देख रहे हैं आंसर सही आता हुआ, यहाँ के बाद मतलब प्रोसेस कर पाया ये, तो बेसिक ठीक ठाक एकदम ठीक लिखा मैंने, देखिए तो कॉस कॉस सब कुछ ठीक है, चूँकि अब ये सब मिटेगा, पूरा मिटा दें ना ना, बोलो जी, रहमत रेहान बताओ, रेहान क्या करेंगे, इसको मानेंगे सी, किसको, इसको मानेंगे डी, है ना। अब बोलो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, बोलो तुम, कॉस सी प्लस कॉस डी का देखो वहाँ पर लिखा होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपने जगह पर रहेगा, बाकी लोग आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ देखो, अभी इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बस इसको देखना है, दिस इज सी, दिस इज डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, बोलो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना जी। ऐसे देखो 2 कॉस, ये इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहाँ इधर का काम कर रहे हैं हम लोग, 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, दिस इज सी प्लस डी, डी का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई, इतना सा काम करना था। चलो जी, तो ये हो गया सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, अब बताओ सी माइनस डी, तो सी का मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी, डी का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बोलिए ये बात समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला था। इस काम को अगर शॉर्टकट भी आप किसी ने कर दिया तो और अच्छी बात है, इसका मतलब उसका कंसेप्ट और क्लियर है जी। चलिए अब मेरे ख्याल से आप बताइए, ये हो गया 2, इसको चाहो तो इससे गुना भी कर सकते, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये वाला 2 सीधा इसके पास बुला लीजिए, 2 दूनी 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। चालू किया है ना जी, हाँ पता चला, सब बात बता दिए, वो बंदे रह गया। देखो ये हो गया कॉस, यहाँ देखो तो, यहाँ देखो तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, ऊपर वाले का एलसीएम, बोलिए ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, 2, अभी ऊपर वाले का एलसीएम ले लें 2, यहाँ हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, अब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कितना 2 गामा, और सबके नीचे कितना है, ये वाला 2 ना भूलिएगा, इनटू बोलो कॉस, यहाँ बोलिए, यहाँ सर एलसीएम होगा 2, देखोगे एलसीएम का खाली खेल है और कुछ ना, यहाँ एलसीएम हो गया सर 2, बोलो अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है तो एक तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में 2 गामा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर एक तो ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो ऐसा करो ये वाला ब्रैकेट यहाँ यूज़ कर लो, डिवाइडेड बाई 2, बड़ी ब्रैकेट ऐसे बंद कर दीजिए, तीनों आदमी आ गया जी, तीनों ब्रैकेट। चलिए लास्ट स्टेप चल रहा है, कुछ कटने वाला तो काटिए फटाफट, 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ बोलो जी कॉस, देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा जुड़ के 2 अल्फ़ा और 2 गामा तो पहले से है ऑलरेडी, पहले से नीचे 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, पलट के जाएगा तो कितना होगा बोलो तो, 2 दूनी
4 ना होगा, ये 1 ऊपर जाके इससे ना गुना होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 नहीं भी करना चाहते तो ऐसे भी 2 कॉमन निकाल के इससे कटिए जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। छोड़ दें क्या इसको, 4 नहीं लिखें, देखो अगर न लिखना चाहते हैं 4 तो छोड़ दो ऐसे ही। देखो उस ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसे ही रखिए, लिखिए 2 अल्फ़ा, देखो 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़िए, कॉस यहाँ देखिए, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक काम हम यहाँ पर शॉर्टकट कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अल्फ़ा होगा क्या, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल। अब सुनिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बीटा और माइनस बीटा, तो -2 बीटा और फिर माइनस में 2 गामा, माइनस में 2 गामा हो जाएगा बस, डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। चलो तो अब देखिए तो कितना हो रहा, 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इनटू, देखो जी यहाँ से कॉस, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखो कॉस, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लीजिए तो बीटा प्लस गामा बचेगा, बीटा प्लस गामा कहाँ पर जी, सॉरी अल्फ़ा प्लस गामा बचेगा, सही बात है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। लास्ट स्टेज, लास्ट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस कितना होगा बोलो, ये तो कट ही गया, तो अल्फ़ा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस, निगेटिव तो कॉस से बाहर निकलता नहीं है, बीटा प्लस गामा या गामा प्लस बीटा लिख दो, बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ RHS प्रूफ। बात समझ में आई? बोलिए, इसको जाके घर पर दोबारा बनाइएगा, ठीक है। आपका अच्छा खासा जोड़ घटा गुना भाग का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो जी जल्दी से इसको लिखिए। सर यहाँ पे लाके सम्मानित, कहाँ पर, स्टेज पर सम्मानित करेंगे। लो जी, आपके लिए छोटा सा इनाम मेरी तरफ से। इनाम छोटा हो या बड़ा हो, इनाम होता है। किस चीज़ के लिए दिया गया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, मेहनत किया आपने, बनाया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए ठीक है।